नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास। रात दौरा महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। भुज में मोदी बोले, भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान को चेतावनी, सुख चैन से जियो और अपनी रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी सरकार और सेना अपने फायदे के लिए आतंकवाद का समर्थन कर रही है, इसलिए उन्हें इस खतरे को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए जो उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। गत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात की अपनी पहली यात्रा पर आए। मोदी ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के लोग शांति का रास्ता नहीं चुनते हैं तो उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे करने वाले मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को सोचना चाहिए कि उनका देश कहां खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी आगे आना चाहिए। शाह बोले, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान भूला कि भारत में 11 साल के मोदी सरकार। महाराष्ट्र नांदेड़, अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट द्वारा विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल पर की गई बारात वाली प्रतिक्रिया को लेकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि आज अगर वो होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते। उद्धव की शिवसेना को पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर कोई हमारी सीमाओं के अंदर आने का प्रयास करता है या हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो ऐसे अपराधियों को कड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति बोले, ऑपरेशन सिंदूर का लोहा दुनिया ने माना। एमपी में कहा, जिनको चोट लगी है प्रमाण उन्होंने दिया है। पीएम मोदी का फैसला लौह पुरुष जैसा। पीएम मोदी के 11 साल कांग्रेस ने बताया अघोषित आपातकाल, बीजेपी ने कहा अमृतकाल। मणिपुर में हालात अब भी चिंताजनक, विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा और अब विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह को नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिकी मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं, संसदीय समिति के सामने एस जयशंकर की दो टूक। विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान सांसदों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोकने व अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में पूछे गए कई सवालों के जवाब में बताया कि डीजीएमओ ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सूचित किया कि अगर गोलीबारी करेंगे तो भारत जवाबी गोलीबारी करेगा। घबराए नहीं, कोरोना अधिकांश मामलों में सामान्य फ्लू जैसा दिख रहा है। असर संक्रमण में उछाल पर विशेषज्ञ। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजी। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार। एनआईए बोला, आरोपी को पाकिस्तान अधिकारियों से डिटेल के बदले पैसे मिले। नीति आयोग के सदस्य बोले, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, साल के अंत तक बन सकता है। सीईओ ने कहा था कि मुकाम हासिल किया है। भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ मालदीव, मंत्री बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा सपोर्ट। पानी को तरसे तो घुटनों पर आए शहबाज शरीफ। ईरान पहुंचकर बोले भारत से बातचीत के लिए तैयार है। और पंचकुला में बुराड़ी जैसा कांड, एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में खाया जहर, सभी की मौत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को मानसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी। भारी बारिश के कारण मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई, जबकि महानगर के कई इलाकों में जलभराव की खबरें आई हैं। पंजाब किंग्स ने खत्म किया 11 साल लंबा वनवास। चैंपियन बनने के करीब पहुंची श्रेयस अय्यर की टीम, मुंबई हारा।